हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पार्ट थर्ड में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और आप सोच नहीं सकते कि चैप्टर के लिए टॉपिक क्या मायने रखता है, और शायद बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस पता भी हो। तो आज हम बात करने वाले इंश्योरेंस सर्विसेज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, या है भी। इसमें से सबसे ज़्यादा आता है, और इस साल भी आप गारंटी से ले लीजिए 6 से 7 नंबर का। ये ओवरऑल जो चैप्टर है वो वेटेज 10 मार्क्स का चैप्टर है। इस चैप्टर का जो वेटेज है वो मार्क्स जो है ओवरऑल 10 मार्क्स का है, और 6 से 7 जो आएंगे क्वेश्चन, मतलब 6-7 मार्क्स का जो आएगा वो यही इसी टॉपिक में से आएगा। लिख के ले लीजिए आप। ठीक है, बात करते हैं आज इंश्योरेंस सर्विसेज की। आज के टॉपिक में, आज की वीडियो में आपको पढ़ाने वाली मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज एंड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो उससे रिलेट करती हैं, जो हमें, जिनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो, जो हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे भी अगली वीडियो पार्ट 4 वो देखनी है, क्योंकि इस वीडियो में हम लगातार वो जो अगली वीडियो पार्ट 4 में एक में 3 कवर करेंगे, एक वीडियो में 3 प्रिंसिपल्स, फिर उससे अगली वाली में 3 प्रिंसिपल्स। तो इस तरीके से हमारा वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की वीडियो की बात करते हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज का मीनिंग पहले डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स जो यूज होती है इंश्योरेंस सर्विसेज में, अगर आपको इनका मीनिंग पता चल गया तो आपको टर्म जो है, हमारी डेफिनेशन जो लिख रही है, ये अपने आप समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए पहले बात कर लेते हैं टर्म्स की। तो पहली टर्म है हमारी इंश्योरर। इंश्योरर कौन होता है? इंश्योरर हमारा वो होता है जो इंश्योरेंस करता है। जैसे मान लीजिए एक इंडिविजुअल, एक फर्म, या फिर एक इंश्योरेंस कंपनी, जिसे हम बोलते हैं इंश्योरेंस कंपनी, LIC, और भी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां जो लाइफ का इंश्योरेंस करती हैं, जो कंपनीज़ के ओनर होते हैं उनसे कंपनी का इंश्योरेंस कराती हैं। स्कूल्स के भी इंश्योरेंस हो रहे होते हैं, मतलब हर जगह का कुछ ना कुछ इंश्योरेंस होता है। डिपेंड करता है किस तरीके का इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, या फिर फायर इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस है, पता नहीं कौन कौन से टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस होते हैं। ठीक है, तो ये कौन होती है? एक फर्म या इंडिविजुअल जो इंश्योरेंस करते हैं, ठीक है, कंपनसेशन देते हैं जिसका लॉस हुआ होता है। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। एक बार लाइन टू लाइन अपनी बुक में से पढ़ लीजिएगा, उससे क्या होगा, इजी हो जाएगा। यहाँ पर आपने पढ़ लिया और वहाँ पर आपको वो चीज़ समझ में आ गई, आपने लाइन टू लाइन देख लिया, आपके दिमाग में वो सेट हो गई, माइंड में एक वर्ड छप गया उसका। ठीक है, ये बेनिफिट होता है एकदम यहाँ से पढ़ने के बाद तुरंत बुक में जाके पढ़ने का। ठीक है, इंश्योर्ड कौन होता है? इंश्योर्ड वो होता है जिसका इंश्योरेंस होता है, जो करवाता है इंश्योरेंस। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरी ये मरीन है, या फिर एक शॉप मान लीजिए जिसका मैंने कराया हुआ है इंश्योरेंस, बाई चांस फायर हो जाए, या मेरा जो मरीन है उसमें सामान जा रहा है और मरीन को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो मैंने उसका भी इंश्योरेंस करा रखा है। इस तरीके से जो इंश्योरेंस कराता है एक इंडिविजुअल, जिसको कंपनसेशन मिलता है किसी लॉस का, जो उसका लॉस होता है उसके बदले में कुछ कंपनसेशन मिलता है, वो होता है इंश्योर्ड, जिसका इंश्योरेंस होता है, जो कराता है। ठीक है, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। हैपनिंग ऑफ एन इवेंट का मतलब है कि जो उस टाइम घटना घटती है, कुछ घटना घटती है, सब्जेक्ट मैटर जिसकी वजह से इंश्योरेंस किया जाता है। कुछ सब्जेक्ट मैटर ही तो होगा। अगर बाई चांस फायर इंश्योरेंस भी करवा रहे हैं, तो फायर इंश्योरेंस किसका करवा रहे हैं, और फायर इंश्योरेंस करा रहे हैं। फायर इंश्योरेंस क्या है? एक सब्जेक्ट मैटर है। फायर इंश्योरेंस क्या हो गया आपका? एक सब्जेक्ट मैटर, कि आप इस बदौलत पे इंश्योरेंस करा रहे हैं, कि जैसे मान लीजिए फायर हो जाए, तो तब ये इंश्योरेंस आप इसीलिए करवा रहे हैं। फायर होगी उसके लिए करवा रहे हैं, जो उसकी वजह से लॉस होगा। फायर की वजह से जो भी आपका लॉस होगा, चाहे 2 लाख का हो, चाहे 1 लाख का हो, 5 लाख का हो, वो आपको इंश्योरेंस, यानी कंपनी जो है, जो आपको इंश्योरेंस करके गई है, जो आपसे प्रीमियम लेती है हर महीने, हर हफ्ते, वो आपको कुछ कंपनसेशन देगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर जिसकी वजह से इंश्योरेंस किया जाता है, और जिसकी जो लॉस होता है, लॉस का जो कंपनसेशन मिलता है। हैपनिंग ऑफ एन इवेंट का मतलब ये है। ठीक है, एक बार लाइन टू लाइन देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं प्रीमियम की। प्रीमियम का मतलब क्या होता है? प्रीमियम का मतलब वो होता है, अब इंश्योरेंस वाली कंपनी पैसे कहाँ से लाती है, ये तो सोचने वाली बात है। वो कोई पेड़ से तो लाती नहीं है, वो हमारा ही पैसा होता है, जो हमें लॉस के टाइम पे, क्योंकि लॉस जब हो जाता है तो हमारे पास उतने पैसे बचते नहीं है। ठीक है, इतने होते, हमें थोड़ी पता था कि फायर हो जाएगी, एकदम ट्यूसडे को फायर होने वाली है, वेडनेसडे को फायर होने वाली है। मान लीजिए हमारे पास उस टाइम कोई कैश नहीं है, ना हमारे खाते में इतने पैसे हैं जितना लॉस हुआ है, तो हम उसे कवर अप कैसे करेंगे? चलते हुए बिजनेस में आग लग गई तो हम उसे कवर अप कैसे करेंगे? चला तो हमें है ही बिजनेस, ऐसा थोड़ी कि डूबने जाने देंगे। साल भर हमें उसे कवर करने में लग जाएगा, साल भर में तो बिजनेस की इमेज हो जाएगी मार्केट में। तो कहीं ना कहीं ये कंपनसेशन इसलिए होता है, इंश्योरेंस इसलिए किया जाता है कि आपको उस टाइम पे कुछ कंपनसेशन मिल सके। ऐसे, इसको ऐसे मान लीजिए, प्रीमियम का मतलब जैसे आप हर महीने बैंक में अपने कुछ ना कुछ डिपॉजिट करते रहते हैं, चाहे 5,000, 10,000, 1,50,000, 7,000, 60,000, 70,000, इस तरीके से कुछ ना कुछ अमाउंट जमा करते रहते हैं, तो वहाँ पर भी आपका सबमिट हो रहा है।
और जब आपको ज़रूरत होगी आप तब निकाल सकते हो। बस यहाँ पर डिफरेंस ये है कि आप प्रीमियम हर महीने दे रहे हो, कुछ आपका फिक्स होता है अकॉर्डिंग टू कंपनी, आपके कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो आपका पॉलिसी बनती है, इंश्योरेंस पॉलिसी जो बनती है उसके अकॉर्डिंग आपका फिक्स होता है कि आपको कितने हर महीने देने हैं। तो इस तरीके से समझ लीजिए हर महीने आपको देने होते हैं और वो आपको इकट्ठा होकर कंपनी जब आपको लॉस होता है उस टाइम पे वो कंपनसेशन आपको उस टाइम पे रिटर्न कर देती है, जितना भी आपका लॉस हुआ होता है। ठीक है स्टूडेंट, जितना लॉस हुआ होता है उससे ज़्यादा कभी नहीं मिलता, चाहे आप जमा कितने भी कर दो। यही तो, वहीं से तो फिर उनको कमीशन होता है ना इंश्योरेंस वाली कंपनीज को। अब मान लीजिए आपने 12 लाख इंश्योरेंस करते करते प्रीमियम देते देते प्रीमियम देते 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 आपके 12 लाख हो गए और आपका 5-6 साल पॉलिसी कराने के बाद 5-6 साल बाद आग लगी, तो आपके कितने का लॉस हुआ? 7 लाख का लॉस हुआ। आपको 12 लाख नहीं मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो 8 लाख दे देंगे, लेकिन पूरे के पूरे 12 लाख नहीं देंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रीमियम होता है। प्रीमियम आप हर महीने कुछ क्वार्टरली उनका फिक्स होता है, जैसे कि मैंने बोला आपकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो आप पॉलिसी कराते हो उसके अकॉर्डिंग आपका फिक्स होता है, कंपनी आपको बताती है, आपको हर महीने सबमिट करते हो और वो सब मिला के फिर आपको कंपनसेशन दे दिया जाता है जब आपको लॉस होता है, कंपनसेट कर दिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं इंश्योरेंस सर्विसेज पे। तो आप समझ में आ जाएगा आपको इंश्योरेंस। मैंने इसलिए पहले आप बोलोगे पहले ये लिख रहा है लेकिन पढ़ा ही दिया, क्योंकि ये बताना जरूरी था। इससे समझ में आपको ये समझ में आ गया तो ये आप इजीली समझ लोगे, ये तो आपके लिए फिर बिल्कुल चुटकियों वाला काम हो जाएगा। अब बात करते हैं इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में? इंश्योरर और इंश्योर्ड। हमें पता है इंश्योर्ड कौन है और ये वर्ड्स हम समझ सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो तो हमें पता है, सिंपल सी लैंग्वेज है। कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड के बीच में। इंश्योरर हमें पता है जो करता है इंश्योरेंस और इंश्योर्ड जिसका होता है। इन विच इंश्योरर, जिसके अंदर इंश्योरर जो है जो कर रहा है इंश्योरेंस, वो एग्री हो जाता है टू मेक गुड द लॉस। वो एग्री हो जाता है जो भी गुड का लॉस होता है, यानी जो आपके प्रोडक्ट, जो आपका रॉ मटेरियल जिस टाइम पे आपके वहाँ पे आग लगी थी, जो वहाँ पे सामान जला है, जिसका लॉस हुआ है, जिस प्रोडक्ट यानी गुड का लॉस हुआ है वो आपको मिल जाता है हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। जो आपके साथ घटना घटती है जो आपकी पॉलिसी होती है उसके हिसाब से। जैसे मान लीजिए फायर इंश्योरेंस हुआ है, फायर इंश्योरेंस किसकी वजह से हुआ है और जितना लॉस हुआ है इंश्योरर एग्री हो जाता है आपको वो देने के लिए। आपने मान लीजिए फायर इंश्योरेंस कराया लेकिन आ गई बाढ़, तो नहीं मिलेंगे पैसे। टर्म का मतलब समझिए, इसका मतलब है कि इंश्योरर, ध्यान से समझिए पहले, विच इंश्योरर एग्री हो जाता है, इंश्योरर एग्री हो जाता है कि टू मेक गुड्स द लॉस। जो गुड्स का लॉस हुआ है, गुड्स का जो लॉस हुआ है, गुड्स का लॉस कैसे हुआ है? इंश्योर्ड ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। इंश्योर्ड का जो आपका सब्जेक्ट मैटर था ना इंश्योरेंस पॉलिसी में, इंश्योर्ड कौन है? मैं, जिसने इंश्योरेंस कराया। आपका जो सब्जेक्ट मैटर था इंश्योरेंस पॉलिसी में इंश्योर्ड का, उसको अगर उसके हिसाब से लॉस हुआ है तो कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा इंश्योरेंस कराया मैंने फायर के लिए और मेरे फायर से ही दिक्कत हुई है, मेरे फायर से वहाँ पे लॉस हुआ है, सब कुछ इतना मेरा 3 से 4 लाख का लॉस हुआ है, तो कंपनी ये कह रही है कि इंश्योर्ड को वो लॉस देने के लिए एग्री हो जाता है। कौन? इंश्योरर। ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, मतलब जब कोई दुर्घटना घट जाती है तब इंश्योरर एग्री हो जाता है इंश्योर्ड को कंपनसेट करने के लिए, यानी गुड्स की भरपाई करने के लिए। कंसिडरेशन ऑफ अ रेगुलर पेमेंट कॉल्ड प्रीमियम। किसके बदले? जो वो प्रीमियम जमा कर रहा था ना हर महीने हर हफ्ते, वो सब जो इकट्ठा हो गया वो उसके बदले वो उसे पूरी अमाउंट दे रहा है जितने का उसका लॉस हुआ है। पर शर्त क्या होगी कि लॉस किस वजह से होना चाहिए? जितना आपका पॉलिसी में लिखा है। मान लीजिए आपने मरीन इंश्योरेंस करवा रखा है, मरीन इंश्योरेंस का मतलब उसमें पानी, उसमें बोट में आपके मरीन में पानी चला जाए, छेद हो जाए तो पानी, आपका मतलब मरीन का लॉस हो। किसकी वजह से? पानी की वजह से, आग, मतलब ओवरऑल मिला के पानी की वजह से आपके मरीन का लॉस हुआ। लेकिन पता चला कि आपने मरीन तोड़ दी या टूट गई, वो किसी से टक्कर हो गई उसकी किसी से, तो थोड़ी मिलेगा कंपनसेशन। मरीन का लॉस होगा क्यों? ज़्यादातर पानी की वजह से उसमें पानी भर जाएगा, आपके रॉ मटेरियल का जो लॉस है, आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, आपको उसका लॉस होगा, तो उस वजह से पैसा मिलेगा। ये नहीं है कि आपने तोड़ दिया, किसी की टक्कर हो गई तो पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये बोला है इंश्योर्ड ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। हैपनिंग ऑफ एन इवेंट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि जो दुर्घटना घटी है, सेम दुर्घटना घटनी चाहिए जिसके लिए आपने इंश्योरेंस पॉलिसी कराई है। मान लीजिए एक्सीडेंट जो हुआ है वो सिलेंडर फटने से हुआ है,
फायर जो लगी आपकी फैक्ट्री में, इंश्योरेंस मतलब आपने जो आपकी कंपनी में जो फैक्ट्री में आग लगी है वो सिलेंडर फटने की वजह से लगी है और आपने जो इंश्योरेंस पॉलिसी कराई वो भी फायर की कराई है, तो इसका मतलब कि आपको मिल जाएगा कंपनसेशन। आग लगी और आग की पॉलिसी कराई है तो मिल जाएगा। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। अगर कुछ ना समझ में आया स्टूडेंट्स तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं हुआ क्लियर तो इस चैप्टर को भूल जाना कि आप ये चैप्टर इसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हो, 10 में से 10 इस नंबर इस चैप्टर में से ला सकते हो। फिर उम्मीद मत करना, तो इसलिए बोल रही हूँ कि कोई डाउट रह जाए, एक भी टर्म में कुछ भी ना समझ में आए, बुक में से देख के मेरी बात में कुछ मेरी बात कहीं कुछ समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ दोबारा बोल दीजिएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही था। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट 4 में, वो तो और भी खास है। वो क्यों है स्टूडेंट्स, मैं आपको यही लिख के बता देती हूँ। उसमें आप पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, और इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस मेरे से ज़्यादा आपको ज़्यादा पता होगा, क्योंकि आप इसको पढ़ना है और ज़्यादातर ये बच्चों को समझ में नहीं आता है। मैं बता देती हूँ, 2-3 प्रिंसिपल्स के अलावा बच्चों को ज़्यादा समझ में नहीं आता है, इसलिए बोल रही हूँ ध्यान से वीडियो मत छोड़िएगा, क्योंकि मैं उसमें हर एक एग्जाम्पल आपको लेके बताऊंगी, हर एक प्रिंसिपल के 2-2, 3-3 एग्जाम्पल क्लियर करके चलूंगी, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि वो एक नंबर में छोटी सी 2 लाइन की 3 लाइन की केस स्टडी बना के दे देंगे और पूछ लेंगे विच इंश्योरेंस प्रिंसिपल है इसके अंदर, बताओ हाईलाइट, बताओ कौन सा प्रिंसिपल हाईलाइट हो रहा है इंश्योरेंस का, तो फिर क्या जवाब दोगे। तो इसलिए बोल रही हूँ पार्ट 4 जो आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम स्टार्टिंग के 2 से 3 प्रिंसिपल कवर कर लूँगी मैं, तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी उसे समझने के लिए। ज़्यादा मैं उसमें घिचपिच नहीं करूँगी, क्योंकि एक प्रिंसिपल क्लियर होगा तो मतलब बहुत अच्छी बात है। तो पार्ट 4 देखना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। यही बताना था मुझे वीडियो के एंड में। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।